आइए मिस्टर फैंग, चलिए एक और ड्रिंक लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, चीयर्स। कम ऑन। अरे मैं इनको इंट्रोड्यूस करवाना तो भूल ही गया। इनका नाम है याओ याओ और ये हैं टिंग टिंग। आप चिंता मत कीजिए, ये दोनों लड़कियां आज रात आपको भरपेट ड्रिंक पिलाएंगी। बहुत अच्छे। ये सच में सुंदर हैं। मिस्टर फैंग, मिस्टर याओ ने ये प्रपोजल दिया है। याओ याओ, इस प्रपोजल को जरा साइड में रखो। चलो पहले कुछ पीते हैं, काम की बात तो होती रहेगी। Hey, मैंने सही कहा ना? हाँ, जब तक ड्रिंक नहीं करेंगे तब तक कोई काम की बात नहीं करेंगे। चीयर्स। मिलकर अच्छा लगा। चीयर्स। चीयर्स मिस्टर फैंग। हाँ। तुम्हारी पीने की कैपेसिटी तो बहुत अच्छी है। ठीक है याओ याओ, मैं तुम्हें एक और ग्लास दूंगा। याओ याओ, ये लो। मिस्टर फैंग, मैं ज्यादा ड्रिंक नहीं करती। चेंग याओ। क्लाइंट को खुश रखना हमारी पहली ड्यूटी है। जरा सी ड्रिंक की तो बात है, इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? इस लड़की को थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है। देखो, साथ में ड्रिंक करने से ही कनेक्शंस बनते हैं। चलो भी थोड़ा सा पी लो, शर्माओ मत। बस थोड़ी सी ही पी लो, पर पी लो, क्योंकि कनेक्शन भी तो बनाना है ना। हाँ बिल्कुल सही कहा। याओ याओ, सुनो, जरा वो प्रपोजल देना। मैं मिस्टर फैंग को एक डिटेल इंट्रोडक्शन दूंगा। मिस्टर फैंग, जरा ध्यान से देखिए। पहले हम इसकी शुरुआत यहाँ से करेंगे। अगर ये काम कर गया तो आगे का बाद में डिसाइड। हेलो मिस लिन, मेरा वक्त बहुत कीमती है। लोग मेरे साथ डिनर करने के लिए कीमत चुकाते हैं। कोई बात नहीं, मैं पूरी कीमत चुकाऊंगी, सौदेबाजी नहीं करूंगी। मेरी फीस है 10,000 युआन हर घंटे की। आने जाने का खर्चा अलग से। ठीक है, तुम्हारी हाइट, पर्सनालिटी और इस हैंडसम चेहरे के लिए मैं तुम्हें पूरे 24 घंटे के लिए बुक करूंगी। अब ठीक है? वो इस तरह की बातें सबके सामने कैसे कर सकते हैं? ये कितनी गलत बात है। लोग कैसे मान लेते हैं कि किस्मतें ऐसे बदलती हैं? सच में। सच में बहुत महंगा है। लेकिन आपने आज की अपॉइंटमेंट नहीं ली है, तो आज सर्विस नहीं। अरे पर ये देखो ना, मैंने इतनी सारी डिशेस ऑर्डर की हैं, मैं ये सब अकेले कैसे खत्म कर पाऊंगी? प्लीज तुम मेरे साथ आज के लिए डिनर कर लो ना, फिर हम शॉपिंग के लिए चलेंगे, ठीक है? मेरे पास टाइम नहीं है। मैं तुम्हें हर घंटे के 20,000 दूंगी। इतना तो काफी है ना? 20,000। मिस लिन, मैं सिर्फ प्रोफेशनल सर्विस ही देता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं करता। अरे जरा एक बार सोच तो लो, मैं 20 से ज्यादा देने के लिए रेडी हूँ। उसे 20,000 भी नहीं चाहिए। याओ याओ, देखो मेरी बात सुनो। मैं चाहता हूँ कि इस प्रपोजल पर तुम अपनी राय दो। समझ गई ना? कम ऑन। अगर ये यहाँ इनकार कर सकता है तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? चलो बोलो। ये क्या कर रहे हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, ये सब क्या तरीका है? इनसे माफी मांगो। जॉब करनी है या नहीं? मैं एक वकील हूँ और मैं लीगल प्रोफेशनल सर्विस देती हूँ। तुम मैं रिजाइन करती हूँ। अरे रुको रुको, तुम सच में रिजाइन कर रही हो? क्या बकवास है? मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाई की है, सिर्फ एक जॉब के लिए, ड्रिंक्स के लिए नहीं। हम सब लॉयर्स हैं। बिल्कुल सही, लेकिन हाउजी को ये मत बताना। अगर हाउजी को पता चला। चिंग चिंग, मैं ये कह रही हूँ, हमें खुद पर यकीन होना चाहिए। हाँ मुझे पता है, मुझे पता है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमें कुछ ईमानदारी होनी चाहिए ना। हम उस आदमी से कमतर तो नहीं हो सकते। सही कहा। सर, थैंक यू। ऐसा लगता है हम बहुत पीछे हैं।
अरे नहीं, ये तो सच में अमीर है। इतनी महंगी गाड़ी। शायद उसने कड़ी मेहनत की होगी, दिन रात मेहनत। लेकिन इस तरह की टांग खींचना प्रोफेशनल लोगों का काम नहीं है। हाँ बिल्कुल। टिंग टिंग, मुझे मना मत करना, मैं वापस कभी नहीं जाने वाली हूँ। मैं तुम्हें मना नहीं कर रही, मैं भी रिजाइन कर रही हूँ। क्या? मुझे वो कभी पसंद नहीं आया, और अभी वो जो तुमने उस पर मजा आ गया। चलो चलकर कुछ खाते हैं। चलो चलो। हाँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। टिंग टिंग, मुझे जुन हैंग का ऑफर मिला है। पता है ना, जुन हैंग मेरी ड्रीम कंपनी। मैंने एक अभी फोटो भेजा है। ये नया अपार्टमेंट है जो मैंने किराए पर लिया है, और ये जुन हैंग के बहुत पास भी है। मैं एक रूममेट भी ढूंढ रही हूँ। क्या ये वही आदमी है? ये तो इतना अमीर है, ये किराए पर रहने वाला है। अरे मैं तो थक गई। जरा आराम करती हूँ। जगह अच्छी है लेकिन लिफ्ट नहीं है। अरे ये सब क्या चल रहा है? लेडीज और जेंट्स एक ही बिल्डिंग में रह रहे हैं। क्या तुम भी यही रहते हो? मुझे ऊपर जाने दो। थोड़ा अमीर है तो क्या हो गया? दिमाग खराब है क्या? ये भी यही रहेगा। हे, रुको 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 रुको। ये फ्लैट मैंने अभी रेंट पर लिया है। देखते हैं कौन गलत है। लगता है दोनों को एक ही फ्लैट दिया है। एजेंट से अपने पैसे ले लो। हाँ, मैं क्यों जाऊं? तुम जाकर ले लो। तो तुम्हें ये घर चाहिए? अच्छा मजाक है। डुअल रेंटिंग, जिसने भी लीगली पहले लिया होगा जीत उसकी। ठीक है ठीक है, तो रेंट अग्रीमेंट करके रजिस्टर भी किया होगा। तुमने किया है? मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ, देखे तो कब की डेट है। इसे सब पता है क्या करना है।
डेट तो सेम है। लैंडलॉर्ड, वो यही है, वो सच में यही है। मेरे बाल पहले गए हैं। ये घर अब मेरा है। बाय बाय। ये कितना बड़ा है। यहाँ तो टेरेस भी है। कितना सुंदर है। हे, तुम्हें अंदर आने की परमिशन किसने दी बताओ? मैं तुम्हें 2 महीने का किराया दूंगा। कोई अच्छी जगह ढूंढो और बाहर निकलो। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे यहीं रहना है। मुझे भी यहीं रहना है। मैं तुम्हें बता दूं, मुझसे जीत नहीं सकते। मैं एक लॉयर हूँ। कंसल्टेशन फीस पर आवर 1000 युआन। अभी लैंडलॉर्ड को फोन करती हूँ। हेलो लैंडलॉर्ड, मैं ये घर खरीदना चाहता हूँ। ये गलत बात है। ठीक है। मिस चेंग, आपको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देना चाहिए। देखिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ही घर के 2 अग्रीमेंट, ये इल्लीगल है। आपको पता है ना? मुझे निकालेंगे तो मैं केस कर दूंगी। जुनहेन लॉ फर्म का नाम सुना है ना आपने? मेरे बॉस कियान हेंग शहर के बड़े वकील हैं। वो हारते नहीं हैं। वो मुझे बहुत मानते हैं। उन्हें पता चला तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा। अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाने कहा तो सीधा कोर्ट में ही मिलेंगे। एक लॉयर होने के नाते मैं अपने हक के लिए आखिर तक लड़ूंगी, समझे? हाँ, 1 मिनट रुकिए। मैं समझ गया। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगा, पर जरा मेरी हालत देखिए। दरअसल मैं अपनी वाइफ से तलाक लेने वाला हूँ। मैंने ये घर आपको रेंट पर दिया, पर मेरी वाइफ ने ये घर इन्हें दे दिया रेंट पर। तो इसमें हमारी क्या गलती है? अच्छा सुनिए, मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें आप दोनों का ही फायदा होगा। जरा सोचिए, इतनी बड़ी आबादी में आप दोनों का इस तरह से मिलना किस्मत की बात है। आप मुझ पर भरोसा करिए। जरा देखिए उन्हें, ये कितने हैंडसम और डिसेंट हैं। आज से 20 साल के बाद उनके कनेक्शंस और उनके नेटवर्क मिलकर एक मजबूत रिश्ता बनाएंगे। तो ये तय हो गया, मैं आप दोनों का किराया कम कर दूंगा। आप दोनों इस घर में रहिए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या कहा? लेकिन मुझे प्रॉब्लम है। मैं किसी अनजान आदमी के साथ कैसे रह सकती हूँ? मिस चैंग, शायद आपने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं। मैं अपनी वाइफ से डिवोर्स लेने वाला हूँ, तो हमें डिवोर्स के लिए एक अच्छे लॉयर की जरूरत पड़ेगी। आप दोनों के लिए ये घर बहुत ही लकी है। आपके करियर का सुनहरा मौका ठीक आपके सामने खड़ा है। लैंडलॉर्ड, आपको बता दूं, हमारे लॉ फर्म इस तरह के मामलों को संभालने में एक्सपर्ट है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बताएंगे, ठीक है? घर की प्रॉब्लम ठीक करनी है। ठीक है, बढ़िया। ठीक तो है, तय रहा। ठीक है, बढ़िया। घर की प्रॉब्लम ठीक है, बढ़िया। आप ही ठीक ठीक है, करेंगी। बढ़िया। मजे करिए। आपका मतलब क्या है? बेहतर होगा तुम चले जाओ। मैंने तुम्हारे साथ रेंट शेयर करने की हामी नहीं भरी थी, समझ गए ना? तुम जुनहेंग में काम करती हो? हाँ, क्यों? डर गए ना? अगर मैं तुम्हें 2 महीने का रेंट दे दूं, तो मैं इसे 3 दिन के लिए यूज करूंगा। बाकी हम 3 दिन के बाद डिस्कस कर लेंगे। 3 दिन? बस 3 दिन। ठीक है, बस 3 दिन, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। डील? इतना सारा? ये 3 महीने का रेंट है।
देखो, हम बस 3 दिन के लिए राजी हैं, पर कुछ चीजें हैं जिनके बारे में अभी भी क्लियर करना जरूरी है। अब क्या चाहिए तुम्हें? अगले 3 दिनों के लिए हम कुछ बेसिक रूल्स सेट करेंगे। पहला है, मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगे। दूसरा, मुझे बॉडी नहीं दिखाओगे। और तीसरा जरूरी है, तुम किसी को नहीं लेकर आओगे, वरना मैं रिपोर्ट कर दूंगी, समझे? क्या कहा तुमने? मेरी रिपोर्ट करोगी? तुम्हारा प्रोफेशन इतना अच्छा नहीं है ना? हे, वैसे तुम जैसे लोगों को अकेले रहना चाहिए, तो तुमने घर क्यों शेयर किया? ओह, शायद तुमने यहीं से अपनी शुरुआत की होगी, तो यहीं से तुमने अपनी जर्नी स्टार्ट की होगी, इसलिए तुम यहाँ वापस आए। मैं तो जीनियस हूँ। मैं तो ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी बातें रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि केस कर सकूं। गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन तुम्हें एक एडवाइस दूं, इन चीजों से बाहर आ जाओ। खुद को देखो तुम कितने डैशिंग और हैंडसम भी हो। भले ही तुम अपने लुक से पैसे कमाती हो, लेकिन तुम्हारा बर्ताव और काम पब्लिक सिक्योरिटी के लिए कानून का उल्लंघन करता है। सच में मुझ पर भरोसा करो। मुझे इस बात की फिक्र है कि तुम्हारे खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड दर्ज ना हो जाए। सही कहा ना? ये ठीक नहीं होगा ना? अच्छा, इसके बारे में सोचना। हाँ, अभी देर नहीं हुई है। परफेक्ट। मुझे लगता है उस लड़के के साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसने इतने सारे पैसे मुझे दे दिए, कहीं वो सच में कोई फ्रॉड तो नहीं? उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है क्या? बेडरूम अच्छा था, लेकिन भूतिया लग रहा था, इसलिए वो रहने के लिए मान गया, ताकि मैं बुरी आत्माओं को भगाने में उसकी मदद करूं। नहीं 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 नहीं, हाँ, मैं उसके पैसे लौटा देती हूँ, सारे लौटा दूंगी। ओह माय डार्लिंग, आखिर तुम ऑनलाइन आ ही गए। मैं तुम्हें एक बात बताऊं? काफी डेडिकेटेड लगता है। वो आधी मुझे रात को भी पसंद चैटिंग नहीं। कर रहा है। वो तो बस एक बेवकूफ है। वो तो मुझे सिर्फ एक विला देना चाहता है। मिसेस वोंग, जो कुछ भी हुआ उसे डिटेल में बताइए। पिछले साल 3 दिसंबर को रात के 10 बजे शिनचेंग होटल में आपने असल में क्या किया? उसे जलन हो रही है। दोस्तों के साथ छोटी सी पार्टी की थी। मिसेस वोंग, आप मुझे बिल्कुल सच बताइए। ये डिजिटल एज है, मैं आपकी लोकेशन के बारे में कानूनी तरीकों से पता लगा सकता हूँ। आपके पति भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आपके पति को सबूत पहले मिल गए तो आपको इकलौता विला भी नहीं मिलेगा। आपसे एक बात कहूँ, मैं भी एक औरत हूँ, मुझे भी प्यार चाहिए। यह हमारे डिस्कशन का मुद्दा नहीं है, लेकिन ये प्रोसीजर जस्टिस के हिसाब से मैं आपके लिए हल निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। तो क्या मैं आप पर भरोसा कर सकती हूँ? शादी प्यार की गारंटी हो ना हो,
लेकिन प्रॉपर्टी की है। एस्कॉर्ट इंडस्ट्री वाले काफी तेज हैं। उसे वॉइस चैटिंग और लीगल कंसल्टेशन दोनों एक साथ करना पड़ रहा है। यहां क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें चैटिंग करते हुए सुना कानून के बारे में, तो तुम वो काम छोड़ क्यों नहीं देते? अपनी जवानी और पैसों का अच्छा इस्तेमाल करो और कोई जुडिशियल एग्जाम में ट्राई क्यों नहीं करते? शायद पास हो जाओगे। नहीं करना तो छोड़ दो। वैसे मुझे तुमसे कुछ कहना था। अब तुम यहाँ और नहीं रुक सकते। मैं तुम्हें रेंट वापस कर दूंगी। तुम पहले ही पैसे ले चुकी हो और साइन भी कर चुकी हो। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती हो तो जुर्माना देना होगा। लॉयर हो के इतना भी नहीं जानती? मेरे प्राइवेसी में दखल मत दो वरना पुलिस बुला लूंगा। ठीक है, लेकिन तुम्हें अपना टॉयलेट, बाथरूम, टॉवेल सब कुछ सैनिटाइज करना होगा और तुम बाथरूम में 1 घंटे से ज्यादा नहीं रह सकते, ठीक है? क्या तुम्हारा हो गया या अंदर आना चाहती हो? क्या थोड़ा सोच समझ कर नहीं बोल सकते थे? पूरा इंसान। ये क्या कर रही हो? सैनिटाइज कर रही हूँ। अब तुम नहीं जाओगे तो हर रोज मुझे सैनिटाइज करना होगा ना? सैनिटाइजिंग ही काफी नहीं है। तुम्हें तो रगड़ रगड़ के पूरे बाथरूम को साफ करना चाहिए। और हाँ, कोनों को मत भूलना। कैसे हो? तो क्यान, कैसा लग रहा है? फिर से काम शुरू करके मजा आ रहा है? तुम्हें एक बात बताऊं? तुम्हारे लिए मैंने एक साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया। उन्होंने बताया कि तुम्हारे लिए वापस लौटना सबसे अच्छा ऑप्शन है, जहां जाकर तुम्हें बहुत ही अच्छी नींद आ सके। और इसीलिए मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए एक अच्छा अरेंजमेंट किया है। अच्छा, तो जरा मुझे बताना कि ये सब चीजें क्या हैं और इनका यूज भी। दरअसल ये बस थोड़ा सा बिखरा हुआ है। तुम्हारे बिस्तर के बगल वाला पत्थर पॉजिटिव एनर्जी के लिए है और दाईं तरफ वाला एक ड्रैगन टर्टल चार्म है। और वो पीछे वाली लकड़ी की नक्काशी मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए मंगवाई है, वो भी नेपाल से। ये सब इसलिए ताकि तुम अच्छे से सो सको। मेरे ना सोने से तुम परेशान हो रहे हो? मैं बिना सोए काम कर सकता हूँ, इसमें तुम्हें खुश होना चाहिए। उम्मीद है तुम्हें अच्छी नींद आएगी और तुम एक नॉर्मल इंसान बन पाओगे और इससे तुम्हारी पर्सनैलिटी में काफी सुधार आएगा। और इसके अलावा मैंने एक फीमेल असिस्टेंट को भी हायर किया है। मैंने उसका बायोडाटा देखा, वो कल से काम शुरू करेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे ये सब पसंद नहीं। लेकिन मुझे पसंद है। वेल, मेरा वो मतलब नहीं था। वैसे एक फीमेल असिस्टेंट मर्दों की टीम में एक अच्छा रोल निभाती है ताकि सबका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके। मुझे उम्मीद है हमारा जुनहेंग इस साल टॉप टारगेट हासिल कर सकता है, जो बार एसोसिएशन की तरफ से गोल्डन बैलेंस अवार्ड है। मैं तुम्हें फिर से मना कर रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है ये जरूरी नहीं है तो पार्टनरशिप यहीं खत्म कर देते हैं। तुम सब कुछ अपने आप ही संभाल लेना। आफ्टर सेल सर्विस भी तुम ही देख लेना और अपने लॉ फर्म की इमेज भी तुम ही खुद बना लो। ऐसा नहीं चलेगा। मैं सिर्फ केसेस को हैंडल करता हूँ। मैंने कभी तुम्हारे काम को मना नहीं किया। तो फिर मेरी बात मानो, मेरे काम में सपोर्ट करो, मेरे ऑर्डर्स फॉलो करो। वैसे भी कंपनी के नाम का पहला वर्ड जुन है, तो पहले मैं हूँ बाद में तुम, समझ गए? ठीक है, अब सो जाओ। अच्छे से रहो और मुझ पर भरोसा करो। आज रात तुम जरूर सो पाओगे। गुड बाय। खुद पर भरोसा रखो, तुम्हें जरूर नींद आएगी। La 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 太阳公公回家了，月亮姐姐当空照，小蓝猫快睡觉，梦里星星在微笑，小蓝猫一睡着，胡子跳一跳。 मैं सचमुच सो गया था। वो जुन का तरीका तो वाकई असरदार है।
मेरे लिए एक फीमेल असिस्टेंट, हाँ? जुनहेंग लॉ फॉर्म में टोटल 5 पार्टनर्स हैं, 32 लॉयर्स हैं, साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, 40 लोग हैं। ये बुटीक लॉ फॉर्म है। पहले 2 पार्टनर्स खास है जो कंपनी के फैसले लेते हैं। पहले कियान हेंग है, दूसरे वूजुन। तो फॉर्म का नाम दोनों बॉस के नाम से जुड़कर जुनहेंग हो जाता है। शायद लॉयर वूजुन ज्यादा दिखाई नहीं देंगे क्योंकि उनका काम बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट और मीडिया रिलेशनशिप को संभालने का होता है, इसलिए वो बाहर रहते हैं। ये उन 5 पार्टनर्स की फोटोज है जिनके बारे में भी बताया था। मिस्टर कियान को फोटोज लगाना पसंद नहीं है। वो मानते हैं ये इंटेलिजेंस की बेइज्जती है। क्या ये सबकी बेइज्जती नहीं हो गई? मिस्टर वो मानते हैं कि फोटोज ना लेना इंटेलिजेंस का अपमान है। वो दोनों ऐसे ही हैं, आग और बर्फ की तरह। आ जाओ। ये हमारी लॉ फर्म का एक मनी प्लांट ट्री है। इसका नाम है ऑफिस गार्जियन ट्री। बहुत प्यारा नाम है। आगे चलो, वो तुम्हारा वर्क प्लेस है। ओके। आमतौर पर नए एम्प्लॉय का 1 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है। इस पीरियड के दौरान अगर आप अच्छा परफॉर्म करती हैं तो एक मेंटोर लॉयर आपको अपनी टीम में ले जाएगा। लेकिन आप काफी लकी हैं। मिस्टर कियान ने आपके रिज्यूमे को देखकर आपको डायरेक्टली टीम में ले लिया है। लॉयर कियान हेंग? सच में? बाय द वे, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको लकी या अनलकी कहना चाहिए। खैर जो भी हो, आप अपने बॉस के बारे में जल्दी जान जाएंगे। फर्म में स्वागत है। थैंक यू। आ जाओ, चलो देखते हैं बॉस के 5 मिलियन का जैकपॉट किसे मिला। हेलो, मेरा नाम चेंग याओ है। क्या आप मिस्टर कियान की टीम से हैं? हेलो, बावरुई, पूरी लॉ फर्म में बॉस का सबसे भरोसेमंद असिस्टेंट। एक ये है और दूसरा मैं हूँ। मेरा नाम यूफे है। हेलो। आशा है कि लंबे समय तक काम करेंगे। लंबा टाइम मतलब? क्योंकि तुमसे पहले मिस्टर कियान ने तेरा असिस्टेंट और इंटर्न्स को नौकरी से निकाल चुके हैं। पहले वाले को लॉ आर्टिकल्स याद नहीं थे और दूसरा वाला एक दिन में काम नहीं कर पाता था। तीसरे वाले ने तो क्लाइंट का नाम ही गलत लिखा था। चौथा वाला तुम कहो काम तो पर मैं उन लेट। सबकी लिस्ट बनाऊं? शॉर्ट में कहूं तो हमारे बॉस एक डेविल हैं। ऐसी बात नहीं है, उन लोगों ने सच में गलतियाँ की थी। तुम्हारी बात सुनकर तो लगता तुम बॉस को समझे ही नहीं हो। बॉस का टेम्परेचर नॉर्थ पोल के 0 से 20 डिग्री नीचे जितना है, लेकिन बॉस के सबसे भरोसेमंद असिस्टेंट होने के नाते मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आऊंगा। आखिरकार पूरे जगह का भविष्य मेरे कंधों पर है। हाँ बिल्कुल। मुझे लगता है तुम जुनहेंग का भविष्य नहीं, उसका बोझ हो। तुम खुद को कोई राजकुमार समझते हो? अरे यार चुप रहो। हाय, मेरा नाम टैन है। हेलो, मैं चेंग याओ हूँ। मैंने तुम्हारे आने के बारे में सुना तो तुम्हारे लिए ये प्लांट लाई हूँ। इसका फायदा क्या है? एज अ न्यू कमर ये अच्छा है तुम्हारी मेंटल हेल्थ के लिए। और ये लो, बबल टी। थैंक यू। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो इन दोनों के पास मत जाना, सीधा मेरे पास आना, ठीक है? दरअसल हमारे पार्टनर्स एक दूसरे से काफी कंपटीशन रखते हैं, लेकिन यहाँ पर काम करने की कंडीशन अच्छी है। होप तुम्हें मजा आए। क्या ये भी इसी टीम में है? नहीं, वो नहीं है। मैं उनके साथ टीम में नहीं हूँ, मैं वूजुन की टीम में हूँ। हमारे बॉस ने मुझे खास तौर पर इन नमूनों पर नजर रखने के लिए कहा है ताकि ये कोई फीमेल स्टाफ के साथ गलत ना करे। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? लेकिन एक बात है जो मैं जानना चाहती हूँ, तुमने आखिर ऐसी कौन सी गलती कर दी जो बॉस ने स्पेशली तुम्हें टारगेट किया? क्या ये सच में सीरियस है? चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मैं एक ट्रेनी हूँ। वैसे भी एक स्ट्रिक्ट मेंटोर का होना अच्छी बात होती है ना? लेकिन तुम बिल्कुल नहीं हो। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें बॉस का सीक्रेट दिखाता हूँ। बॉस का सीक्रेट? कैसा सीक्रेट है? आओ इस पर नजर डालो। ये छोटा सा कैबिन जहाँ हमारे प्यारे बॉस अपना खजाना रखते हैं। ये सारे बॉस के हैं? हाँ क्या ये भी? हाँ। फिर तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बुरी बातें क्यों करते हो? सिर्फ इस तरफ मत देखो, यहाँ भी देखो। इतने सारे धमकी वाले लेटर और खतरनाक चीजें भी। हैरानी की बात नहीं कि उन्होंने गोल्डन बैलेंस अवार्ड नहीं जीता। वो लकी है कि अब तक किसी ने उनका मर्डर नहीं किया। असल में इस बात पर इंटरनेट पे खूब ट्रेंड चला है। तो बॉस खुद को याद दिलाने के लिए ये सब रखते हैं? अगर ये लोग जवाबी कार्रवाई करें तो ये सारे लेटर सबूत होंगे ताकि उन पर बड़ा केस किया जाए। बॉस? क्या इत्तेफाक है?
इन्हें जानती हो? नहीं। क्यों नहीं? हमने इससे पहले डबल रेंट के फ्लैट के बारे में कई कानूनी मुद्दों पर डिस्कस किया था। सही कहा ना लॉयर चेंग? बावरुई, इसे फाइल करो। ये फैमिली ट्रस्ट वाले मामले को लेकर धमकी भरे लेटर्स हैं अपोजिशन पार्टी की तरफ से। ओके सर, ये मुझ पर छोड़ दीजिए। वो ये केस हार गए हैं, इसे बाहर रखो, हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। अगर सांप इतने ही पसंद है तो कल असली वाला ला कर दूंगा। और तुम इधर आओ। मैं तो गई। मैं भी गया काम से। किस तरह के सांप के साथ खेल रहे हो? क्या तुम्हें कुछ कहना है? बॉस, मैं एक छोटी सोच वाली लड़की थी, जैसे छोटी सी चूहिया। क्या आप मेरे साथ घर का आधा रेंट शेयर करेंगे? मैं नहीं चाहता कि अपनी पावर का इस्तेमाल करके तुम्हारे राइट्स छीन लो। क्या मेरा एहसान मानती हो? बॉस, आप सच में अच्छे हैं। मैं बेवकूफ थी, आपको पहचान नहीं पाई। आई एम सॉरी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी हैबिट्स की पूरी रिस्पेक्ट करोगी और डिस्टर्ब नहीं करोगी। बिल्कुल सर, आप फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत ही समझदार लड़की हूँ। फ्यूचर में हमें साथ मिलकर काम करने के लिए कई मौके मिलेंगे, तो अपने उसूलों को भूलना मत और खुद पर कंट्रोल रखना। खुद पर कंट्रोल? इसका मतलब? मुझे पता है कि मेरी काफी पर्सनल चार्म है, लेकिन काम तो काम है, खासकर सीनियर्स और जूनियर्स के साथ। तो क्या उन बेकार की फीलिंग्स को हमारे काम के बीच में लाना चाहिए? ये बहुत ही अनप्रोफेशनल होगा। तुमसे पहले तेरा असिस्टेंट निकाल दिए गए सिर्फ अनप्रोफेशनल बर्ताव की वजह से। कोई और सवाल पूछना है? नहीं बॉस। वैसे बॉस, आप इतने अमीर हैं तो रेंट पर क्यों रहते हैं? क्या तुम मेरे प्राइवेसी में ताक झांक कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं अमीर क्लाइंट्स को प्राइवेट सर्विस दे रहा हूं? मैं अंधी हूँ बॉस। कुछ दिन पहले रेस्टोरेंट में क्लाइंट के साथ डिनर कर रही थी। उसने आपको हर घंटे के हिसाब से अमाउंट बढ़ाने की पेशकश की थी। उसके साथ डिनर और टाइम स्पेंड करने के बदले दरअसल वो मेरी माँ थी। ये सच में एक ड्रामा लग रहा है। इतनी हंस क्यों रही हो? तुम ये बहुत अजीब है। नहीं, ये तो सच में पागलपन है। फिर भी ये सब रियल में अभी भी होता है। पता है क्या, वो सभी क्लाइंट्स के सामने कितने अच्छे से बर्ताव करता था, पर हमारे सामने नहीं। पर ये पैसा बड़ी पावरफुल चीज है। नहीं, वो उसमें सिर्फ पार्टनर है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। हे, वैसे तुमने कोई जॉब ढूंढनी शुरू की? मैंने बंद कर दिया। हाउसी कह रहा था वो मुझे सपोर्ट करेगा। सच कहूँ तो मेरे पास एक गुड न्यूज है तुम्हें बताने के लिए। मैं प्रेग्नेंट हूँ, जुड़वा बच्चे हैं। क्या सच में? तुम माँ बनने वाली हो? बस अभी अभी कंफर्म हुआ है। मैं 2 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। और वो भी जुड़वा बच्चों के साथ। और हाउजी के साथ शादी के बारे में क्या सोचा है? ये कैसी आवाज थी? मुझे नहीं पता। एक बात बताओ, कियान हैंग के रूम में कुछ अजीब चीजें हैं, अलग अलग चीजें हैं जो मैं नहीं जानती। उनकी आदतें कुछ अजीब तरह की हैं। तुम एक काम क्यों नहीं करती? जब तक वो वापस नहीं आता, तुम एक बार उसके कमरे में जाकर देखो। अगर वो आज रात वापस नहीं आता तो सारी रात वो आवाजें बहुत ज्यादा डराएंगी। अच्छा, मैं फोन रख रही हूँ। ये रात में बहुत डरावना लगता है। अरे नहीं नहीं, अरे बाप रे।
तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी मेरे रूम के बाहर? सफाई कर रही हूँ। बॉस क्या आप अपने रूम की सफाई चेक करना चाहते हैं? एक बार देख लीजिए मैंने सफाई ठीक से की है या नहीं। बॉस क्या आप साथ में टीवी शो देखेंगे? ये शो सच में अच्छा है। इसमें क्या अच्छा है? इससे अच्छा लॉ की पढ़ाई करो। आपने सही कहा, इस सीरियल में चाइनीज पनिशमेंट सिस्टम है। मैं आजकल इसी सिस्टम की स्टडी कर रही हूँ। क्या आप साथ में देखना चाहेंगे? 恒飞，从今以后，林瑶就是朕的贴身宫女，我看谁还敢为难她。 वाह, ये राजा कितना हैंडसम लग रहा है ना। वो सच में एक हीरो है क्योंकि वो उसकी रक्षा करता है। बॉस देखिए, उस हीरोइन ने कीमती चीनी का बर्तन तोड़ दिया, लेकिन राजा ने दोष नहीं दिया, बल्कि उसकी रक्षा भी की। असली हीरो है ना। पता है बॉस, आप भी कुछ उस राजा के जैसे ही दिखते हैं। बकवास। और हाँ, ये राजा आपकी जितना हैंडसम नहीं है। मेरा मतलब वो राजा अपनी पावर से हीरोइन की रक्षा करता है, बिल्कुल आपके जैसे। बॉस, आप किसी हीरोइन को फॉलो करते हैं? इस हीरोइन का नाम बाई जिंगमैंग है। ये सच में कितनी सुंदर है ना। मैं किसी को फॉलो नहीं करता, वो मुझे फॉलो करती है। मुझे अपना पैसा और टाइम बर्बाद करना पसंद नहीं है, बल्कि मैं चाहता हूँ कि दूसरे लोग मुझ पे करें, वो भी मुझसे कंसल्ट करने के लिए। अब अपनी बकवास बंद करो। बॉस, आप बिजी थे, आपको भूख लगी है? मैं कुछ बना दूं आपके लिए? आपको भूख लगी होगी, मैं आपके लिए कुछ बनाती हूँ। प्लेन नूडल्स या एग कस्टर्ड या चैंग याओ, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, ऐसी कोई गलती मत करना जो पिछले असिस्टेंट्स ने की थी। मुझे तुम्हें कभी दिलचस्पी नहीं होगी। मुझसे गलती हो गई बॉस। गुड नाइट बॉस। मैं वो बिल्कुल भी तोड़ना नहीं चाहती थी। मैं इसके पैसे दे दूंगी, ठीक है? मुझे आपके पर्सनल रूम में नहीं जाना चाहिए था, लेकिन आपके रूम से अजीब सा म्यूजिक बज रहा था, तो मैं अंदर जाकर देखा तो मेरा हाथ लग गया। इसे फॉरेन से मंगाया गया था। इसे बनाने में 5 महीने लगे और ये मेरे दोस्त का अनमोल गिफ्ट था। वैसे मैं भी यहाँ रहती हूँ तो मैं भी कानूनी किराएदार हूँ ना। आप कहीं और जा सकते हैं, लेकिन आपको ये हक नहीं है कि आप मुझे बाहर निकाल दें। हम दोनों लॉयर्स हैं तो हमें कानूनी हिसाब से काम करना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम्हें नौकरी से निकाल सकता हूँ, तब तुम्हारे पास रेंट के पैसे नहीं होंगे। तो मैं अंदर जाकर साफ कर देती हूँ। सामान बाद में ले जाना। बॉस, मुझसे गलती हो गई, एक और मौका दीजिए। तुम पहले ही मेरे 10 मिनट बर्बाद कर चुकी हो। मैं जू से बात करके तुम्हारी सैलरी कट करने के लिए बोलूंगा। टैक्सी बुलाना इतना मुश्किल क्यों है? मुझे पता था बॉस, आप इतने जालिम नहीं हैं। बॉस, मैं यहाँ हूँ। तुम अभी तक गई क्यों नहीं? क्या आप मुझे? मैं जॉगिंग करने आया था, ज्यादा मत सोचो। तुम्हें टैक्सी नहीं मिली, मैं बुक करता हूँ। मैंने कैब नंबर तुम्हें भेज दिया है। आपने कैसे बुक कर ली? वीआईपी कस्टमर हूँ इसलिए। अब दफा हो जाओ यहाँ से। आपको नहीं जानना मैं कहाँ जा रही हूँ? मुझे नहीं जानना कि तुम कहाँ जा रही हो। हेलो। क्या आपको रूम चाहिए? थोड़ा सोचकर बताती हूँ। थैंक यू। हालांकि हमारे बॉस और ज्यादा कॉम्पिटिटिव होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ओवर टाइम के फायदे काफी सारे हैं। हमारे पास एक छोटा किचन, एक जिम और शावर है। सबकी जरूरत की हर चीज है।
कंपनी में रहो। एम्प्लॉय बेनिफिट का अगर यूज ही ना हो तो सब बेकार है। रोज के 368 युआन में रेंट पर फ्लैट ढूंढने में 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा। मैं प्रोबेशन पीरियड में हूँ, जॉब परमानेंट नहीं है।